अमर मुनि का उपदेश है 100 काम को छोड़कर का स्नान करना चाहिए, 1000 काम को छोड़ करके भोजन करना चाहिए, 1,00,000 काम को छोड़ करके सत्संग करना चाहिए, करोड़ों काम को छोड़ करके अपने जीवन के बागडोर को सदगुरु के हवाले करना चाहिए, करोड़ों काम को छोड़ करके। भगवान श्री कृष्ण की वाणी है, निष्पाप उद्धव जी, कोई कितना भी अश्वमेध जग कर ले, कृष्ण चंद्रन आदि आदि व्रत कर ले, उसके द्वारा में सुलभता से प्राप्त नहीं होता। बस एक सत्संग ऐसा जरिया है जिसके द्वारा में सुलभता से प्राप्त हो जाता, उस भक्त के बस में हो जाता, उस भक्त का परम कल्याण हो जाता। परमाराध्य सदगुरु महाराज ने कहने कृपा की, थोड़ा सा भी सत्संग को बड़ा लाभ होता है। किनको किनको लाभ हुआ? थोड़ा सा सत्संग के, संत का दर्शन के किनको लाभ हुआ? अनगिनत को लाभ हुआ। अभी सुन रहे थे, जो नो तरे भवसागर नर समाज अस्पाय, सो कृत निंदक मंदमति आत्म हनगति जाय। जौ परलोक यहाँ सुख चाहो, सुनि मम बचन हृदय दृढ़ गाहो। सुलभ सुखद मार्ग है भाई, भगति मोर पुराण श्रुति गाई। भगति सुतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सत्संगन पावहि प्राणी। भक्ति का मतलब होता सेवा। परम संत बाबा देवी साहब की वाणी है, सच्चा शिष्य वह है जो गुरु को परमात्मा के तुल्य जानकर आदर करते हैं। गुरु को परमात्मा के तुल्य जानकर आदर करते हैं, वह सच्चा शिष्य, सच्चा शिष्य है। भगवान बुद्ध के समय की बात है। भगवान बुद्ध के एक शिष्य थे, वह ध्यान में बैठे हुए थे, आश्रम में बैठे हुए थे और भिक्षाटन करके आते थे, ध्यान में सभा लगाते, ध्यान करते थे। एक लड़की थी, आई, उनको क्या दिए? दान में क्या दिए? लावा दिए, लावा। जैसे उनको लावा देते हैं, लावा दे करके वह घर जा रहे थे और उनको काला नाग डांस कर लेते हैं, उसी समय उसकी मृत्यु हो जाती है। साधु को लावा दान जो किए, उस पुण्य के चलते संत का दर्शन करके जो जा रहे थे, मृत्यु होने के बाद वह ताप्तिस भवन को चले, स्वर्गलोक में सबसे उच्च स्थान को प्राप्त की, स्वर्गलोक में, और वहां सुखमय जीवन व्यतीत करती थी। उनके मन में हमेशा होते रहता था, मैं साधु को दान दिया, साधु की सेवा की, उनका दर्शन किया, कहां से कहां चलाया। ताप्तिस भवन में रह कर के भी मैं मृत्यु लोक में जाकर के संत का सेवा करूंगे। वह संत का सेवा करने के लिए आते थे। साधु बाबा आश्रम में ध्यान जब करते थे, वह आकर के आश्रम का सफाई करते, झाड़ू लगाते थे। साधु बाबा जो स्नान करते, उसके लिए पहले वो पानी का व्यवस्था कर देते थे, पानी का व्यवस्था, पानी ला करके झाड़ू लगाना, ये काम वो काम, हमेशा सेवा करते थे।
जब साधु जान गए कि यह एक लड़की है जो यहाँ आती है, बराबर सेवा करती है, उनको मनाही किए। जो स्वर्ग लोक से आती है उनको मनाही किए, इस आश्रम में अब तुम मत आना, आश्रम का सफाई तुम मत करो, कोई मेरा सेवा मत करो। उनको डांट करके निकाल दिए। वह ताप्ती भवन जा रहे थे, ऊपर में बैठ करके, आकाश में बैठ करके रोने लगी। जब रो रही थी, भगवान बुद्ध उनके मन के बात को जान गए, प्रकाश फैलाते हुए वहां भगवान प्रकट हो जाते और कहते, बेटी तुम क्यों रो रही हो? वह कहने लगी, बाबा मैं साधु का सेवा करती हूँ, पानी ला करके देती हूँ, आश्रम का सफाई करती हूँ, वो मुझे डांटते हैं और कहते यहाँ तुम मत आओ। भगवान बुद्ध कहते, बेटी उनका कर्तव्य बनता है तुमको सेवा करने से मना ही करना, और तेरा कर्तव्य बनता है आश्रम का तू सेवा करना, संत का सेवा करना, सत्संग करना तेरा कर्तव्य बनता है। वो मनाही करते हैं, वो मनाही करने दो, लेकिन तुम सेवा से वंचित मत रहना। मौत निश्चित थी, श्री सद्गुरु मौत निश्चित थी, लेकिन शुभ काम ने शुभ गति को दे दिए, अच्छी गति को दे दिए। वही भगवान श्री राम कहते, भगत स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सत्संग न पावै प्राणी। यदि इस लोक और परलोक में सुख चाहते हैं तो सत्संग से कभी दूर मत रहिए, सत्संग से कभी दूर मत रहिए। भगवान बुद्ध के समय की बात है, एक सेठ 500 बैलगाड़ी पर कपड़ा का गट्ठर लेकर के जा रहे थे। कहाँ जा रहे थे? भगवान बुद्ध का जहाँ सत्संग होता, सत्संग पंडाल में जाकर के वह कपड़ा बेचते। 500 बैलगाड़ी पर कपड़ा का गट्ठर लेकर के जा रहे हैं। एक नदी के किनारे पहुंचते, सूखा नदी था, वो उसमें पानी नहीं था। अगर इस पार से उस पार जाते तो 5 मिनट, एक गाड़ी को पार होने में 5 मिनट। 500 बैलगाड़ी था, 2 घंटे में पार हो जाता, बारी बारी से निकलता तो। लेकिन सेठ जी विचार करते हैं, अब कपड़ा तो सुबह से बेचेंगे, भर रात इधरे रह करके कपड़ा का गट्ठर जो है उस पर दाम बढ़ा बढ़ा करके लिखेंगे। और साधु महात्मा को बहुत विदाई होती है, श्री सद्गुरु साधु महात्मा को बहुत विदाई होती है। जो कहेंगे सबको देना पड़ेगा, सब सन्यासी को देना पड़ेगा, बढ़ा चढ़ा करके कीमत लेंगे। और किसी को कहते भोजन बनाओ, 500 बैलगाड़ी था, 500 गाड़ी वाहन था, कम था। कोई बनाने में रह गए, कोई कपड़ा के गट्ठर में कीमत बढ़ाने में रह गए। रात्रि का जब 12 बजा, सब कपड़ा का गट्ठर में कीमत बढ़ा भी नहीं पाए थे। रात्रि का जब 12 बज गया तो मूसलाधार बारिश हुई, पूरा नदी जो है जल मग्न हो गया। जो सूखा नदी था, जाता तो पार हो जाता, पूरा नदी सूखा नदी जलमग्न हो गया। इस पार से उस पार जाने में अब उनको कहीं पुला भी नहीं था, बहुत दूर में पुला था। उनको वहां पार वहां जाने में, पुला को पार करने में और वहां जाने में कम से कम 6 महीना समय लगता। और नदी को सूखने में भी 6 महीना, जाने में भी 6 महीना, सूखने में भी 6 महीना। वह सेठ विचार करते हैं, जाने में भी 6 महीना लगेगा, हम लोग तो थक जाएंगे, इसलिए बरसों बास यही रहेंगे। और इतने दिन में 6 महीने में जो खाने में खर्चा होगा, सब फिर कपड़ा पर कीमत बढ़ा चढ़ा करके ले लेंगे। यही सोच रहे थे।
भगवान बुद्ध सत्संग पंडाल में बैठे हुए थे, सत्संग उधर हो रहा था। भगवान बुद्ध उनके मन के बात को जान गए। उनके मन के बात को जब जान गए तो भगवान बुद्ध मुस्कुराने लगे। आनंद कहते, भंते आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं? तो भगवान बुद्ध कहते, आनंद कोई बात नहीं है। आनंद कहते, भंते आप मुस्कुरा रहे हैं, कोई बात नहीं, कोई बात तो अवश्य है, मुस्कुराने का कारण बताइए भगवान। उसी समय भगवान बुद्ध कहते, देखो आनंद, नदी के उस पार पंडाल के जस्ट बगल में, नदी के उस किनारे में एक किसान 500 बैलगाड़ी लेकर के कपड़ा का गट्ठर लेकर के आ रहा था। अगर शाम में आता तो आ जाता, लेकिन कपड़ा का कीमत बढ़ाने में रह गया। अब पूरा नदी जलमग्न हो गया, यहाँ आने में 6 महीना समय लगेगा। नदी के पानी को भी सूखने में 6 महीना समय लगेगा। अब वो विचार कर रहे हैं जो कपड़ा, जो खाने पीने में खर्चा होगा, कपड़ा पर कीमत बढ़ा चढ़ा करके ले लूँगा, यही सोच रहे हैं। लेकिन जानते हो आनंद, परसों रात उस सेठ की मृत्यु हो जाएगी। परसों रात उस सेठ की मृत्यु होगी। अबीची नरक में, घोर नरक में चले जाएंगे। बताओ, सेठ की मृत्यु होगी, अबीची नरक में जाएंगे। बैलगाड़ी किसका होगा? गाड़ी पर गट्ठर, कपड़ा का गट्ठर किसका होगा? और घोर नरक में काफी दुख भोगेंगे। यही सोच करके मुस्कुरा रहा हूं। आनंद कहते, भंते उस सेठ को जगाना चाहिए। भगवान वो चुप हो गए। फिर आनंद कहते हैं, भंते मुझे आदेश दीजिए तो मैं सेठ को जगाना चाहता हूँ, जगाने के लिए जाता हूँ। कहा, जाओ जगाओ। आनंद, भगवान बुद्ध के बहुत से ऐसे शिष्य थे जो आकाश में उड़ते थे। आकाश में एक बार मंत्र का जाप करते थे, उड़ते थे। जैसे देवर्षि नारद एक बार कहते थे नारायण, चले जाते थे ब्रह्मलोक, शिवलोक, ब्रह्मलोक, आदि आदि विष्णुलोक, आदि आदि लोक चले जाते थे। आनंद नाम का सुमरन करते हुए आकाश में जब उड़े, सेठ यहाँ से देख रहे हैं कि साधु का दर्शन हो गया। साधु उड़ रहे हैं, दर्शन हो गया। और सबको कहते बहुत लाभ होगा। क्या लाभ होगा? कपड़ा खरीदेंगे, अधिक लाभ होगा, बहुत लाभ होगा। धीरे धीरे ऊपर आते हैं, फिर नीचे आए। जैसे नीचे आए तो आनंद को वह सेठ पहचान गए। सेठ कहते हैं, आनंद अब मुझे बहुत लाभ होगा। कहाँ लाभ तो होगा, भगवान बुद्ध यहाँ हमको भेजे हैं आपको बुलाने के लिए। कहा, तब तो जरूर लाभ होगा, खूब लाभ होगा। आनंद कहते हैं, शेर जी लाभ क्या होगा बाद वाली बात है, लेकिन भगवान बुद्ध आपके पास जो हमको भेजे हैं, आप जो कपड़ा का गट्ठर पर कीमत बढ़ा बढ़ा करके लेना चाहते हैं, 6 महीने जीवित रहने की जो इच्छा करते हैं, परसों रात आपकी मृत्यु होगी। आप अबीची नरक, घोर नरक में चले जाएंगे। नरक में बहुत दुख भोगना पड़ेगा। इसलिए भगवान बुद्ध हमको यहाँ भेजे हैं। घोर नरक में चले जाएंगे, परसों रात आपकी मृत्यु होगी। उसी से वो आनंद के चरण पकड़ लेता, आनंद मुझे किसी तरह बचा लो। गाड़ी पर जो कुछ गट्ठर था, कुछ गट्ठर को फेंके, मुझे गट्ठर नहीं चाहिए। बहुत गट्ठर को फेंके, 500 गट्ठर है, कैसे 500 बैलगाड़ी पर है। ऐसे फेंके, फेंकते फेंकते रोने लगे। आनंद से कहता, आनंद मुझे किसी तरह बचा लो। तब आनंद अपना योग बल से उनको उड़ा करके ऊपर उड़ा करके वहां ले गए। जैसे वो भगवान बुद्ध के पास जा चरण पर गिर गए, त्राही माँ मेरी रक्षा कीजिए, मेरा उद्धार कीजिए। जब रोने लगे, भगवान बुद्ध को दया आ गई। भगवान बुद्ध उनको भजन भेद देते हैं। श्री सद्गुरु महाराज की जय। भगवान बुद्ध उनको भजन भेद दिए। भजन भेद दे करके मुस्तैदी के साथ
ध्यान भजन करवाए और सत्संग बैठा करके सत्संग सुनाए। परसों रात मृत्यु होनी थी, मृत्यु हुई। मृत्यु होने के बाद आनंद कहते बनते जो सेठ की मृत्यु हुई, जो भजन भेद पहले तो नरक में जाना था, वह भजन भेद लेकर के आपके पास जो आकर आप बैठ करके सत्संग ध्यान करते थे, वह सेठ अभी किस लोक में है? भगवान बुद्ध कहते हैं स्वर्ग लोक में सबसे सुंदर भवन ताप्तिस भवन में चले गए हैं। ताप्तिस भवन में यह सत्संग और नाम दान का महिमा। अभी जब लोग सत्संग कर रहे हैं पूज्य बाबूजी के पुण्यतिथि के अवसर पर, पहले पिताजी के पुण्यतिथि मनाते थे, कई साल से मनाते थे, 25 साल, और आज पुण्यतिथि के अवसर पर सत्संग करवा रहे हैं। और गुरु महाराज के प्रति इतने समर्पित थे, काफी समर्पित, तो उस अवस्था में भी काफी समर्पित थे। थोड़ा धान का लावा दिए तो ताप्तिस भवन में चले गए, हाँ? नाम ध्यान लिए तो ताप्तिस भवन को चले गए। जो अपने जीवन के बागडोर को सदा के लिए सदगुरु के हवाले कर दिए थे, इनकी कितनी अच्छी गति हुई होगी, बहुत अच्छी गति होगी। ऐसे कहा जाते हैं, ऐसे स्वर्ग लोक के अधिकारी होते हैं श्री सदगुरु। तो पूज्य बाबूजी को अच्छी गति मिली है, उनके पुण्यतिथि के अवसर पर सत्संग हो रहा है। और साधारण बात नहीं है, जिनके प्रथम पुण्यतिथि के अवसर पर सत्संग होता है, पापी से भी पापी हो, अगर उनके पुण्यतिथि के अवसर पर सत्संग होता है, नरक से निकल करके स्वर्ग लोक को चले जाते हैं। इस सत्संग का फल है। करिए नित्य सत्संग को, बाधा सकल मिटा। यह बाधा, जितनी भी बाधा मिट जाएगी। और यह सुअवसर, कहते यह मौका फिर हाथ आने वाला नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। आप लोग जानते होंगे अजामिल बहुत सदाचारी लड़का था, ब्राह्मण पुत्र था, लेकिन पल भर के कुसंग ने उनको इतने सदाचार से गिरा दिए। ऐसा कौन सा दुष्कर्म नहीं था जो अजामिल से नहीं होता था। थोड़ा सा कुसंग ने, जो सदाचारी लड़का था, पल भर के कुसंग ने बेश्या के साथ शादी कर लिए। पिता के सारा धन को वो बर्बाद कर दिए। और वहीं रह करके घर में पतिव्रता पत्नी थी, जो देवी की स्वरूप थी, उस पत्नी को छोड़ करके कुसंगत के चलते चले गए जंगल। वहाँ रह करके उनके साथ में रह करके 10 पुत्र हुआ। अजामिल को 10 पुत्र हुआ, जो शीलवान थे, चरित्रवान थे। आज उनके शरीर पर वस्त्र भी नहीं है। रह करके वो पश्चाताप करते हैं, रह करके पश्चाताप करते हैं कि मैं कहाँ था, कहाँ चला आया। संजोग से एक दिन की बात है, कुछ महात्मा जी आए, देखते हैं थोड़ा सा भी संत का दर्शन होता। गिरजा संत समागम समन लाभ कछुआन, बिनो हरि कृपा न हो सो गावे वेद पुराण। जब वहाँ आए, देखते क्या है, कई पुत्र का जन्म हो गया था। साधु का सेवा, साधु चाहे यहाँ ठहरेंगे, लेकिन उतनी उनकी पत्नी कहने लगी, मेरे पति तो मांसाहारी हैं, दुराचारी हैं, वो अगर देख लेंगे तो आपको भी खा जाएंगे। श्री सदगुरु आपको भी खा जाएंगे। साधु रात में बगले में अलग उनको स्थान दिए, श्री सदगुरु अलग जगह दिए। उसी समय जब अजामिल पहुंचते हैं तो अपने पत्नी से पूछते, वहां कौन है? लगता है मनुष्य का गंध है, कहाँ कोई साधु आए। कहा तब तो मेरा आहार है।
उनकी पत्नी कहने लगी वो साधु है, वो साधु, उनका सेवा करना चाहिए, मैंने उसे जगह दिया है, इसलिए उनके साथ अनिष्ट व्यवहार नहीं होना चाहिए। साधु जो वहाँ बैठ करके ध्यान व स्तुति प्रार्थना किए, अजामिल वहाँ, वो अजामिल भी पहुँचे, लेकिन उनका विचारे बदल गया। थोड़ा सा पल भर का सत्संग, उनका विचार बदल गया। साधु पूछते आपको कितने पुत्र हैं, सबका नाम बताए, सब बताए। उस समय पत्नी उनकी गर्भवती थी। साधु बाबा कहते और सबका पुत्र क्या, और सब पुत्र का नाम, तो सबका नाम बताए। का अंतिम में पुत्र होगा, लेकिन उसका नाम हम आपको बताएं, उसका नाम ये नारायण रखिएगा। आज आमिल कहते हैं पुत्र मेरा नाम कोई दूसरे रखेगा, हम जो कहेंगे वही होगा, नाम अपने मुंह से रखेंगे। पति पत्नी में थोड़ा हुआ कि अरे साधु बाबा कह रहे तो मानना चाहिए, कहा नहीं, जो हम मेरा मन होगा वही रहेगा। लेकिन साधु के कहने पर सदाचारी शीलवान साधु थे, चरित्रवान साधु थे, साधु का असर पड़ा। अजामिल के जीवन में भी असर पड़ गया। पुत्र जब हुआ तो उसका नाम रखे नारायण, श्री सद्गुरु अब उसका नाम रखे नारायण। तो नारायण देखने में बड़ा सुंदर था। और हमेशा 88 वर्ष की अवस्था में अजामिल 88 वर्ष की अवस्था में पूरे शरीर में झुर्रियां पड़ गए थे। भोजन का अभाव है, बटमार लुटेरे का काम करते हैं, लेकिन जब रात में सोते थे अपने पुत्र नारायण को अपने पास सुलाते थे। और नारायण सबसे प्यारा पुत्र नारायण। कुछ दिन के बाद वहां आए, उनको लेने के लिए 3 जमदूत आए। श्री सद्गुरु 3 जमदूत आते हैं, और तीनों जमदूत उनको जो खींच रहे थे, पासा लगा करके, पासा जो भीतर से उसको जो निकाले थे कू करके, और उसी समय उनके मुख से निकलता है नारायण। किनके मुख से? अजामिल के मुख से। श्री सद्गुरु जैसे निकलता है नारायण सब जैसे निकलता है, जमदूत खींच रहे थे। इधर कहते रुको, मैं ठहरो, मैं आ गया, ठहरो, मैं आ गया, मैं आ गया, ठहरो, मैं आ गया। होते होते भगवान विष्णु के वहां 4 पार्षद पहुंच गए। 4 पार्षद। और 4 पार्षद जब पहुंचते हैं तो कहते कौन हो जी? कलयुग में भगवान के नाम लेने वाले को भी कष्ट देते हो, कौन हो जी? तो देखते हैं वह तो उस पार्षद का दर्शन सबको नहीं होता है। भगवान विष्णु का जो पार्षद है, बड़े बड़े ऋषि मुनि, जो धर्मात्मा ऋषि मुनि है, वही उनका दर्शन कर सकते। सब कैसे करेंगे? और कहते भागो, कौन हो, भागते हो कि नहीं? वह पूरा खींच रहे थे। यहाँ तो भगवान का पार्षद पहुंच गए, उनको धक्का मत, निकलो, डांटते हुए कहते भागते हो कि नहीं? जान बचा करके वह जो है भागा। कौन? जमदूत भागे। अब पासा लेकर के गए, जमराज के पास पटक दिए और कहते अब हमसे ये काम नहीं होगा। आप देखिए कि अजामिल का समय हुआ था कि नहीं हुआ था। मैं उनको लाने के लिए गया तो मुझे कोई 4 था, मुझे धक्का मार करके बाहर कर दिया। अब हमसे काम यह नहीं होगा। जमराज कहते हुआ क्या? कहा उनके मुख से निकल रहा था नारायण, और नारायण उसके पुत्र का नाम है। अपने पुत्र को पुकार रहा था। उसने कहा यह भगवान का भक्त है, भगवान का नाम ले रहा है, क्यों से तुम खींच रहे हो? हमको धक्का के सामने हम टिक नहीं पाए, जान बचा करके भागे हैं। जमराज कहते हैं उस पार्षद का दर्शन हमको भी नहीं होता। श्री सद्गुरु हम तो यहाँ के हैं,
हम भी एक दंड देने वाले हैं, लेकिन हमसे सबसे पूरे ब्रह्मांड को सजाने वाले, दंड देने वाले और कोई हैं, उन्हीं का दूत होगा। उन्हीं का दूत, उन्हीं का दूत होगा, उन्हीं का पार्षद होगा। ऐ जमदूतो, तुम क्या, मैं भी नहीं वहां जा सकता। जहां भगवान का कीर्तन हो, गुणगान हो, गुणानुवाद हो, भूल से कभी मत जाना, भूल से कभी मत जाना, मैं भी नहीं जाता हूं। इतने बड़े महत्व सत्संग और भगवत भक्त का है। उसी समय वह तो भागे। अजामिल जो जीर्ण शीर्ण हो गए थे, चारों भक्त को ऐसे शरीर में शक्ति पूरा कुटाई कर दिए थे, दूर से उनको नमन करते, ऐसे अजामिल नमन करते हैं। उसी समय पार्षद ने कहा, तुम भगवान का भजन करो, मैं आऊंगा, तुम्हारा देख रेख करूंगा। जमदूत के पिटाई को तो वह देख लिए थे, उसी समय घर से भाग गए। श्री सद्गुरु कौन भागे कि कौन भागे? कौन भागे? जमदूत भागे कि अजामिल भागे? बीच बीच में हम पूछेंगे। श्री सद्गुरु ध्यान होगा यहाँ तो कह दीजिएगा, नहीं तो पकड़ा जाइएगा। श्री सद्गुरु अजामिल भागे, घर द्वार छोड़ करके चले गए हरिद्वार। हरिद्वार जा करके अब जो है, पहले से अपने जीवन के बागडोर को सद्गुरु के हवाले किए ही थे। पल भर के कुसंग ने उनके रास्ता को बदल दिए। फिर वहां जाकर के वह भगवत भजन में लग गए, भगवत भजन में लग गया। उनका काम है सत्संग करना, सत्संग करना, ध्यान करना, उनका काम बन गया। गुरु महाराज इसके लिए कहते, सत्संग नित और ध्यान नित रहिए करत संलग हो। संलग्नता के साथ सत्संग और ध्यान नित करते रहिए, जीवन मंगलमय होगा। वह अजामिल जो है सत्संग भजन में लग गए। श्री सद्गुरु इतने श्रद्धा से सत्संग भजन में लग गए, शांत चित्त होकर के सत्संग का, श्रद्धा के साथ सत्संग का श्रवण किए। होते होते वही अजामिल अपने आत्म स्वरूप का दर्शन कर लेते हैं, जिसके लिए भगवान श्री राम की वाणी सुन रहे थे। औरों एक गुप्त मत सब है कहो कर जोर, शंकर भजन बिना नर भक्ति न पावे। मोर अपने आत्म स्वरूप का दर्शन कर लेते हैं, लेकिन मौत तो निश्चित है। श्री सद्गुरु जब उनके मृत्यु का समय आया, शरीर से जीवात्मा निकलती है। निकलने के बाद वो एक दिव्य रूप धारण करते हैं। श्री सद्गुरु दिव्य रूप धारण के, जब दिव्य रूप धारण करते हैं, कैसा शरीर? भगवान विष्णु के रूप स्वरूप जैसा हो गया। दिव्य रूप धारण करते हैं। उसी समय वैकुंठ लोक से भगवान विष्णु का वही पार्षद आते हैं, भगवान का पार्षद वही पार्षद आते हैं विमान लेकर के, वही विमान लेकर के आते हैं। और जैसे विमान लेकर के आए, अजामिल तो उनको पहचान गए। श्री सद्गुरु अजामिल पहचान गए कि यह वही पार्षद है जो मुझे जमदूत के मार से बचाया था, वही पार्षद है। और अजामिल ऐसे हाथ जोड़े नमन करते हैं, आगे बढ़ करके उनका चरण स्पर्श करते हैं। और वह पार्षद उनको विमान पर बैठाए, और विमान पर चारों किनारे हजारों ऋषि हैं। श्री सद्गुरु उस विमान पर कौन रहेंगे? आए हैं सो जाएंगे, राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ी चले, एक बंद है जहाज जंजीर। हजारों ऋषि मुनि हैं, हरि कीर्तन करते हुए। चारों कोण में चारों पार्षद हैं, हजारों ऋषि हैं, हरि कीर्तन करते हुए अजामिल को वैकुंठ विमान पर बैठा करके वैकुंठ लोक को लेके चले गए। इस सत्संग का फल है। वही भगवान श्री राम कहते, भगति सुतंत्र सकल सुख खाने का सत्संग कीजिए, सब सुख मिलेगा।
सब सुख की खान है, भगति सुतंत्र सकल सुख अखाने, अब बिनु सत्संग न पावे प्राणी। जब तक जीवन में सत्संग का सहारा नहीं लेंगे, सत्संग नहीं करेंगे, सुख का मुख देख नहीं पाएंगे, नकली सुख मिलेगा। श्री सद्गुरु, असली सुख, सोना क्या होता है? आग में जलता है? नहीं जलता है। आग में क्या होता है? और चमकता है, नहीं चमकता है। अगर कलाकार को हाथ लग जाए, स्वर्णकार को, तो क्या होता है? सुंदर सुंदर क्या बना देते हैं? आभूषण बना देते हैं। और उसी तरह सत्संग करते रहेंगे, सद्गुरु क्या करते? सजा सजा करके उनको गढ़ते हैं और विमान पर बैठा करके कहाँ भेज देते हैं? वैकुंठ लोग भेज देते हैं। भगवान अनंत के बारे में कहते हैं, अनंत अनंत भगवान अनंत, हजार शेष फन है। यह ब्रह्मांड जो है, यह भूमंडल एक फन पर जो रखा गया, सरसों के दाने की तरह झलकता है। पूरा भूमंडल सरसों के दाने की तरह। कितने बड़े होंगे वो, हाँ? यह सूर्य तारा नक्षत्र आदि देवगण, पूरे भूमंडले जितने भी हैं, सब लगता है सरसों के दाने की तरह रखते हैं। इतने बड़े हैं। इतने बड़े को भजेंगे तो कितना बड़ा कल्याण होगा। श्री सद्गुरु, इतने बड़े बड़े को भजने के लिए कहीं जाने का आवश्यकता? कहाँ जाएंगे? हरिद्वार जाएंगे कि ऋषिकेश? कहीं जाने का आवश्यकता नहीं है। संत कबीर ने कहा, मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, नाम मंदिर नाम मस्जिद ना कावे कैलाश में, खोजी हो तो तुरंत मिली है पल भर के तलाश में। भजन भेद लेंगे तब मिलेगा। श्री सद्गुरु, अब भजन भेद नहीं लेंगे, खान पान में सुधार नहीं करेंगे, 1 जनवरी में खाएंगे अंडा सिंही गरे कवे, बड़ा रंगवा लाग तोर भाई सिर चल ही के। श्री सद्गुरु, जतरा बनाते हैं कि 1 साल खाते रहेंगे, नहीं, आज खाएंगे तो सालों भर खाएंगे। एक अंडा में 101 बार अंडा बनना पड़ेगा। कान खोल करके सुनिए। श्री सद्गुरु, एक कुटिया खाइएगा 101 बार, मुर्गा हो, कबूतर हो, पंडित हो, बटोर हो, बटेर हो, कबूतर हो, एक कुटिया खाइएगा 101 बार बनिएगा। और तब जो कहिएगा, देखिए सेब खाते खाते मन जो है हो गया तो काजू लेते आइएगा, नहीं कहते हैं? अखरोट रस कदम लेते आइएगा। ये कपड़ा से जो है, इससे और गर्म कपड़ा चाहिए, और शुगर का शरीर मिल जाएगा। श्री सद्गुरु, कुत्ता का शरीर मिल जाएगा, गिद्ध का शरीर मिल जाएगा। भजन बिनु कुकर सुकर जैसो, और भजन बिनु बैल बिरा नहीं हो। और जब ऐसा शरीर मिलेगा, पहनने के लिए सुंदर वस्त्र मिलेगा, हैं? जब सुंदर शरीर, मानव का शरीर सुंदर है तो सुंदर व्यवस्था है। जब सुंदर शरीर नहीं रहेगा तो सुंदर वस्त्र पहनिएगा, सुंदर भोजन खाइएगा। भजन बिनु कुकर सुकर जैसो, भजन बिनु बैल बिरा नहीं हो, भजन बिनु बनो ऊँट वृक्ष भैंसो। भजन के बिना अन्यत्र जोनी में जाना पड़ेगा। संत महात्मा लोग कहते हैं, संसार के लोगों, कल्याण चाहते हैं तो खान पान में सुधार लाइए। अरे इतने दिन से खाए तो क्या हुआ? अब छोड़ कर देखिए कितना बड़ा लाभ होता। छोड़िए ना, अजामिल भी छोड़ करके जीवन को बना लिए, नहीं बना लिए? रत्नाकर अपने विचारधारा को बदल करके, जो अपने जीवन के बागडोर को रत्नाकर सद्गुरु के हवाले किए, वाल्मीकि भाई ब्रह्म समाना, वो परमात्मा के स्वरूप बन गए। तो हम लोग को जब इतना लाभ मिलने वाला है तो लाभ से वंचित रहेंगे तो क्या कहेंगे? कहेंगे कि अब अच्छा नहीं है ना। क्या कहेंगे? बढ़िया काम कहेंगे, वहां रोते बिलखते रहेंगे। तुकाराम के, श्री सद्गुरु, तुकाराम के पत्नी की तरह मत बनिए। श्री सद्गुरु, तुकाराम को जानते होंगे आप लोग? श्री सद्गुरु, तुकाराम को जानते होंगे?
तुकाराम जी महाराज जगत गुरु थे, जगत गुरु तुकाराम जी। श्री सदगुरु तुकाराम जी महाराज जगत गुरु थे। एक बार छू दीजिए, उल्लू बता। हाँ, यहाँ पर श्री सदगुरु तुकाराम जी महाराज जगत गुरु थे, जगत गुरु। उनके व्यवहार से इलाके के लोग उनसे युक्ति लेकर के अपने जीवन को सफल सार्थक कर लिए। तुकाराम जी महाराज के लिए अमुक दम एक समय निश्चित था, उस दिन वैकुंठ लोक से विमान आने वाला था। तो तुकाराम जी घूम घूम करके उतने तमाम जितने विशिष्ट थे सबको कहने के लिए गए, अमुक दिन अमुक समय में विमान आने वाले हैं। श्री सदगुरु अमुक समय में विमान आने वाले हैं। श्री सदगुरु अमुक समय में विमान आने वाले हैं और आप सब मिलकर के मेरे संग वैकुंठ लोक चलिए, मेरे साथ वैकुंठ लोक चलिए। सबको कहे, उस समय सब हाँ भर दिया, हम भी चलेंगे, हम भी चलेंगे। और जब विमान आ गया, तमाम भक्त कहते हैं विमान आ गया, आप सब मेरे संग चलिए, मेरे संग वैकुंठ लोक को चलिए। तो सब ने क्या कहा, अभी मेरा ये काम अधूरा पड़ा हुआ, वो काम अधूरा पड़ा हुआ, ये सब पूरा काम होगा तब न चलेंगे। अगर चले जाते तो वैकुंठ लोक में किसी चीज़ की कमी है, किसी चीज़ कमी? अभी जो माथा ढूंढना पड़ता। तुकाराम जी महाराज कहते कहते थक गए, कोई साथ जाने के लिए तैयार नहीं हुए। तुकाराम जी अपने पत्नी से कहते हैं, मेरे संग तो कोई वैकुंठ लोक नहीं जा रहे हैं, और बहुत बड़ा विमान आया, तुम मेरे संग चलो। तुकाराम जी की पत्नी क्या कहने लगी, अभी जो भैंस हाल ही में बच्चा दिया है, श्री सदगुरु हाल ही में बच्चा दिया है, पहले खूब दूध पीऊंगी, अब देखिए खूब दूध पीऊंगी, खूब खाऊंगी, अब बच्चा मेरा काफी कमजोर पड़ गया है, इसको भी दूध पिलाऊंगी। तुकाराम जी कहते हैं, चलो वहां किसी चीज की कमी, अरे वहां जाने के बाद जिन परमात्मा के पास जाएंगे वो परमात्मा के स्वरूप में मिल जाएंगे, उनमें और हम में कोई अंतर नहीं होगा, चलो। तो तुकाराम जी महाराज कहते कहते थक गए, अंत में पत्नी ने कहा, आपको जाना है तो जाइए, मैं नहीं जाऊंगी, मैं जा रही दूध औंटने के लिए। श्री सदगुरु वो दूध औंटने के लिए गई, भक्त सब आए। एक शिष्या थी, कहने गुरुदेव मैं आपके साथ वैकुंठ लोक जाऊंगी। कहा तो विमान पर बैठ जाओ। वो बैठ गए और सब शिष्य कहते हैं तुकाराम जी महाराज की जय। अब पत्नी उठ रही है दूध, उसी समय कहते हैं हे विट्ठल। कौन? तुकाराम जी कहते हैं हे विट्ठल। विमान नीचे से ऊपर जाने लगा, सब तुकाराम जी महाराज की जय जयकार कर रहे हैं। जब विमान बहुत दूर चला गया, उधर से पत्नी आई, स्वामी स्वामी मैं भी आपके साथ जाऊंगी। तो जा पाएंगे? तत्काल ही छूट जाएगी, सीटी बजाने वाली है विमान। तो चला गया मोक्ष धाम को, ब्रह्म वैकुंठ लोक को चला गया। अब पत्नी हाथ मल रही है। श्री सदगुरु संत महात्मा लोग कहते हैं संसार के लोगों, कल्याण चाहते हैं तो खान पान में सुधार कीजिए, अपने जीवन के बागडोर को सदगुरु के हवाले कीजिए, इहलोक और परलोक दोनों मंगलमय होगा। श्रीमद् भागवत की कहानी है, श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा है। आप लोग जानते होंगे राजा परीक्षित,
राजा परीक्षित बहुत सदाचारी था, बहुत सदाचारी, बहुत धर्मात्मा राजा था राजा परीक्षित। लेकिन कलयुग जब उन पर सवार हो गए, श्री सद्गुरु, कलयुग सवार हो गए। और कलयुग पहले क्या कर रहे थे? एक गाय को पीट रहे थे। अब बैल का 3 पांव को काट दिए थे, तीनों पांव को काट दिए थे। गाय को पिटाई कर रहे थे, बैल भी डर के मारे कांप रहे थे। एक पांव पर बैल कैसे चलेंगे? उस अवस्था में भी, काटने के बाद भी उनको पीट रहे थे। जब राजा परीक्षित आए, कहते कौन हो जो इस बैल को कष्ट दे रहे हो, गाय को कष्ट दे रहे हो? और फिर भी वह छोड़ते नहीं है। राजा परीक्षित धनुष बाण लिए उठाए और कहते तुम्हारे जैसे पापी को हम जीने के लिए नहीं देंगे। जैसे धनुष बाण उठाते हैं उसी समय वह क्या करते हैं? अपने रूप में आगे कौन थे? वह कलयुग था। अपने रूप में आए और राजा परीक्षित के चरण पर दंडवत गिर जाते हैं और कहते मुझे माफ कर दीजिए। राजा परीक्षित ने कहा नहीं, तुम्हें जीने का कोई हक अधिकार नहीं है। जब गिड़गिड़ाने लगे, कहा तुम भागो। तो कहाँ जाऊंगा? जाओ भागो। कहा? तो उनका जगह दिए शराब में, जुआ में, स्त्री प्रसंग विश्यालय में दिए। सब कहते सब तो गलते घृणित जगह है, कोई सुंदर जगह तो दिए। जब गिड़गिड़ाने लगे तब कहते जाओ तुम्हारा स्थान में सोना स्वर्ण में दिया। स्वर्ण मतलब धन, उसमें दिया, स्वर्ण में दिया। अब कहाँ जाते? कहाँ जुआ में जाते? कहाँ शराब खाने जाते? जरासंध का दिया हुआ जो स्वर्ण का मुकुट था उसी में प्रवेश कर गए। जैसे प्रवेश कर गए, जो नहीं कराने का सो कलयुग ने करवाया। श्री सद्गुरु शिकार खेलने के लिए गए, जोरों की प्यास लगी, कलयुग सवार हो गया। कलयुग जब सवार हो गया, समिक मुनि के आश्रम पहुंचते हैं, जोरों की प्यास लगी, कुआं का जल सूख गया, नदी जो बगल में वह भी सूख गया, कमंडल का जल सूख गया, पानी पानी चाहिए। समिक मुनि तो ध्यान बैठे हुए। श्री सद्गुरु समिक मुनि ध्यान बैठे हुए हैं, पानी नहीं मिला। अंत में क्या करते? सांप को मार करके गले में लपेट दिए। जब वहां से राजा परीक्षित घर आए, पानी के लिए व्याकुल हो गए थे, घर आए, जैसे मुकुट खोल करके रखते हैं, एकाएक उनको हो गया कि मैंने ऋषि के साथ तो बहुत बड़ा अन्याय कर दिया। श्री सद्गुरु ऋषि के साथ मैंने बहुत बड़ा अन्याय कर दिया। अब पश्चाताप कर रहे हैं। तब तक में यहां राजा परीक्षित पश्चाताप कर रहे हैं। समिक मुनि के पुत्र श्रृंगी नदी के किनारे खेल रहे थे। ऋषि पुत्र कुछ लड़का जाकर के कहते श्रृंगी तुम यहां क्या कर रहे हो? अरे तू अपने पिता का दुर्दशा को देखो, तुम्हारे पिता के गले में सांप मार करके लटका दिए, गले में लटका दिए। वह तो नदी के किनारे खेल रहे थे, उसी समय नदी में घुसे, चुल्लू में जल लिए और उसी समय कहते हैं जिसने मेरे पिताजी के साथ ऐसा दुर्भार किया है, 7वें दिन उनको तक्षक दंश करेगा, उसकी अधोगति होगी, वो नरकगामी बन जाएंगे, नरकगामी हो जाएंगे। श्री सद्गुरु जैसे उनको साप मिला, उसी समय श्रृंगी तुरंत आए। आश्रम आते हैं तो पिताजी जब ध्यान से निमग्न हो गए, ध्यानावस्था से निवृत्त हो गए, तो देखते हैं मरा हुआ सांप नीचे रखते हैं। श्री कहते पिताजी आपके साथ जिसने इस तरह का दुर्भार किया, मैं उसे
साप दे दिया, वह उनको 7वें दिन तक्षक दंश करेगा, उसकी अधोगति होगी, वो नरकगामी होंगे। समीक मुनि कहते हैं तुमने बहुत बड़ा अन्याय किया। कलयुग का बहुत बड़ा धर्मात्मा राजा था राजा परीक्षित, कलयुग का बहुत बड़ा धर्मात्मा राजा था, तुमने बहुत बड़ा अन्याय कर दिया, तुम्हें इस तरह का शाप नहीं देना चाहिए। श्रृंगी ऋषि ने कहा पिताजी मैं तो शाप दिया, मेरा शाप तो लगेगा ही। तब समीक मुनि खबर उनको भिजवाते हैं राजा परीक्षित को, श्रृंगी के द्वारा आपको शाप मिला है, आपकी मृत्यु 7वें दिन होगी, उससे बचने का आप कोई व्यवस्था कर लीजिए, उपाय कर लीजिए। इतना सुनने के बाद राजा परीक्षित काफी घबराए। घबराते हुए अपने राजपाट को क्या किए, अपने राजपाट अपने पुत्र जनमेजय को दे दिए, राजगद्दी पर उसी से उनको बैठाए। श्री सद्गुरु गद्दी पर बैठाते हुए कहते मैं चला तपस्या करने के लिए। उनके सामने मौत ही मौत दिखलाई पड़ रही थी, मौत ही मौत। गंगा नदी के किनारे गए, श्री सद्गुरु जो सतयुग के महात्मा थे, जो त्रेता युग के महात्मा थे, द्वापर युग के महात्मा थे, कलयुग के महात्मा, जब से सृष्टि बनी तब से तब तक का महात्मा उस सत्संग में उपस्थित हो जाते हैं। वहाँ श्री सद्गुरु उपस्थित हो जाते हैं। और राजा परीक्षित श्री सद्गुरु जो विश्व का सम्राट था, विश्व का सम्राट, विश्व के जितने भी राजा थे उनके चरणों में अपने मुकुट को रखते थे, राजा परीक्षित के। आज राजा परीक्षित अपना सिर कहाँ रखते हैं? संतों के चरणों में रखते हैं। श्री सद्गुरु संतों के चरणों में रखते हैं। और उसी समय सुखदेव मुनि आते हैं, तमाम उठ करके खड़े हुए, सब वहाँ जाकर के उन्हें माथा टेकते हैं। और राजा परीक्षित कहते महाराज मुझे बचा लीजिए, श्रृंगी ऋषि का श्राप पला, मेरी अधोगति होगी, हम नरकगामी हो जाएंगे। काफी घबराए, इतने घबराए भयभीत हो गए। उसी समय सुखदेव मुनि कहते राजन आप क्यों घबराते हैं? कहा महाराज समय कहा मात्र 7 दिन समय बचा है। सुखदेव मुनि कहते आपको तो 7 दिन का समय है, राजा खटवान को तो मात्र 2 घड़ी का समय था। श्री सद्गुरु राजा खटवान का मित्र था जमराज। राजा खटवान गए जमराज के पास, और जमराज के पास जब गए, जमराज से कहते मित्र हम आपसे मिलने के लिए इसलिए आए हैं कि किसी न किसी दिन हमारी मृत्यु होगी, या तो आप जाएंगे नहीं तो आपका दूध जाएगा। हम आपसे पहले मिलने के लिए इसलिए आ गए हैं कि आप हमको पहले खबर कर दीजिएगा, कई वर्ष पहले, तब फिर भगवत भजन में लग जाएंगे हमको पहले खबर कर दीजिएगा। जमदूत जमराज तो काफ़ी सेवा किए, और जब इस कहते हम भगवत भजन में लग जाएंगे, उसी समय जमराज मुस्कुराने लगे और कहने लगे मित्र आप तो कहते हो कई वर्ष पहले खबर कर दीजिएगा, और कहते हम कोई उपाय कर लेंगे, कल्याण का कोई रास्ता चुन लेंगे। मित्र आपका मात्र 2 घड़ी आयु शेष है, 2 घड़ी में आप जो करना चाहते हैं कर लें। राजा खटवान घबराए नहीं, जमराज के साथ बैठकर सत्संग 2 घड़ी सत्संग किए। सत्संग करने के बाद 2 घड़ी में ही मोक्ष को प्राप्त कर लिए, 2 घड़ी में मोक्ष को प्राप्त कर लिए। वही राजा परीक्षित से सुखदेव मुनि कहते हैं राजा खटवान तो 2 घड़ी में मोक्ष को प्राप्त कर लिए, आपको तो 7 दिन का समय है। तब कहते राजा परीक्षित कहते महाराज मुझे सत्संग सुनाइए। सत्संग का व्यवस्था किया गया, सत्संग प्रारंभ होने वाला था। उसी समय वहाँ से देवराज इंद्र आते हैं, तमाम देवता आते हैं और अमृत का घड़ा लेकर के, अमृत कलश लेकर के आते हैं। और अमृत कलश लेकर के आते हैं और कहते हैं महाराज
इस घड़ा में अमृत है, राजा परीक्षित को अमृत पिला करके इनको अमर कर दीजिए, उसके बदले में हम लोगों को, तमाम देवता को सत्संग सुना दीजिए। सुखदेव मुनि सिर को ऐसे नीचे कर लेते, मन में हुआ कि देवता भी लालची होते हैं। जैसे सिर को नीचे करते हैं, उसी समय राजा परीक्षित कहते हैं, गुरुदेव मुझे अमर होना नहीं है, मुझे सत्संग सुना दीजिए। मुझे अमर होना नहीं है, मुझे सत्संग सुना दीजिए। तब सत्संग का कार्यक्रम प्रारंभ हो गया। 7 दिन तक लगातार सत्संग का श्रवण हुआ। श्री सद्गुरु 7 दिन तक लगातार सत्संग का श्रवण हुआ। इधर जन्मेजय के द्वारा पूरा राजमहल को इर्द गिर्द पूरा सजाए। राजा परीक्षित को डांस करने के लिए तक्षक उधर से आते हैं। एक उनको बचाने के लिए आ रहे थे, कोई वैद्य था, वैद्य आ रहा था। रास्ते में तक्षक भी था, ब्राह्मण के वेश में, ब्राह्मण के वेश में तक्षक था। कहा आप कहाँ जा रहे हैं? कहा जा रहा हूँ राजा परीक्षित को तक्षक डांस करेंगे, हम जिलाएंगे और ढेर सारे इनाम मिलेगा हमको। उसी में तक्षक कह दे, देखिए उनकी आयु समाप्त है कि नहीं। ऋषि पुरुष का शाप है, अरे आप धन चाहिए, मैं आपको धन देता हूं। तक्षक उनको धन दिए, वह धन लेकर के वैद्य वापस चले आए। राजा परीक्षित को डांस करते हैं कब? श्री सद्गुरु राजा परीक्षित सत्संग करते करते ध्यान अवस्था में आए, आत्मस्वरूप का दर्शन करते हैं और वैकुंठ लोक को चले जाते हैं। वहां तक्षक डांस किनको करते? ठट्ठर को। श्री सद्गुरु तक्षक डांस किए ठट्ठर को, जैसे लाश को डांस करते हैं, लाश जल करके राख हो गया, राख हो गया। इस अवस्था को जब जन्मेजय देखते हैं, काफी दुख हुआ। हवन तो हो ही रहा था, सब ऐसा मंत्र पढ़ा कि सब विषधर सर्प सब आ रहा, हवन कुंड में जल करके राख हो रहा है, सब जल करके राख हो रहा है। तक्षक क्या के डांस करके भाग गए स्वर्गलोक। इंद्र भगवान इंद्र के पास गए, भगवान इंद्र के सिंहासन के पीछे छिपे हुए हैं और भगवान इंद्र के सामने गिड़गिड़ा रहे हैं, मंत्र का आह्वान होगा, मुझे डांस कर लेंगे, हमारा सब समाप्त हो जाएगा। इस तरह जो गिड़गिड़ा रहे थे, ऐसा मंत्र कर रहे हैं, उधर तक्षक आ रहा है। तब सब मिलकर के बचाए। देखिए इनको जाना था, जाना निश्चित था, ऋषि पुरुष का श्राप था, उनको जाना निश्चित था, लेकिन इनके डसने से पहले ही ये वैकुंठ लोक को चले गए हैं। ठट्ठर को डांस किए हैं, ठट्ठर जल करके नाश हुआ, राख हुआ है, तब सब मिल करके बचाए। ये सत्संग का फल है। इसलिए भगति सुतंत्र सकल सुख खाने, अबिनु सत्संग न पावे प्राणी। जीवन में सत्संग को अपनाइए, इहलोक परलोक दोनों मंगलमय होगा। अपने जीवन के बागडोर को सदगुरु के हवाले कीजिए, क्या होगा? दोनों हाथ लड्डू। यहाँ भी सुख से रहेंगे, यहाँ से जाने के बाद भी सुख से रहेंगे। परमारास महाराज की वाणी है, जो लोग बहुत दिनों से सत्संग करते आ रहे हैं, अभी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे, वे सभी महासुख के भागी होंगे। तो हम लोग पुण्यतिथि के अवसर पर सत्संग कर रहे हैं, सपरिवार मिलकर के इनकी अच्छी गति हो। अच्छी गति तो हुई है, श्री सद्गुरु ये अच्छे लोग को गए हैं, फिर भी शांति हेतु जो सत्संग करवा रहे हैं, ये आत्मा जहाँ कहीं भी उनको शांति मिले, शांति मिले। ये सद्गुरु सब कुछ देने वाले हैं। परमारास महाराज ने कहा, सबको एक साथ कैसे मरोगे? कोई आगे मरोगे, कोई पीछे मरोगे। मेरे संग रहने वाले का अधोगति नहीं होती। मैं मोक्ष नहीं चाहता, मैं बार बार आऊँगा, तब तक आऊँगा जब तक अपने सारे शिष्यों को मोक्ष नहीं दिला दो। अंदेशा किस बात की? बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। अब हम लोग बाबा सुनिए।
है। मैं तो ये लोग पीढ़िया पर रखना ठंडा। श्री सद्गुरु दया दृष्टि करिनाशिए मेरो भोले अरुचु करो तीक्ष्ण बुद्धि मोरीना